ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पावन दिन होता है बस वो आ ही गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे, भैया 6 तारीख को मनाया जाएगा या फिर 7 को मनाया जाएगा, हम व्रत कौन से दिन पे रखेंगे, भगवान का जन्म हम कौन से दिन कराएंगे। इन सभी डाउट को इस पूरी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यार से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो खीरा लगा हुआ है इसका क्या महत्व है, इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण, भगवान लड्डू गोपाल आप सभी के घरों में हमेशा खुशियां बनाए रखें, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलो अब हम लोग जो मेन टॉपिक है ना उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कि भैया ये बता दो कि हम जन्माष्टमी मनाएं कब, क्योंकि हमें अब इसी में बहुत ज़्यादा डाउट है। देखो, तो जन्माष्टमी मनाने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ें हैं समझो। देखो, जो डेट है ना, हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यानी कि भाद्र का महीना चल रहा है और आने वाली अष्टमी को ही कब मनाया जाएगा, जन्माष्टमी का पावन पर्व। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट है। सबसे पहले नियम समझो कि भगवान श्री कृष्ण का आधी रात को जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी का पर्व। लेकिन एक यहाँ पर डाउट होता है, भैया बताओ कि हम मनाए कौन से दिन, ये बात तो बता ही नहीं रहे हो। देखो, भाद्र पक्ष कृष्ण अष्टमी तिथि 4 सितंबर को दोपहर 3:37 से प्रारंभ होगी। जब ये तिथि 6 सितंबर को 3:37 यानी कि 3:37 पे स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 6 तारीख को तो अष्टमी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो तिथि सूर्योदय के समय यानी कि जब सूर्य निकलता है उस टाइम पे जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। और ये कब से कब तक है? 7 सितंबर को 2023 4:14 पर समाप्त होगी। यानी कि अब तो ये बात क्लियर है कि जो अष्टमी का पर्व है, पावन पर्व है, वो कब होगा? 7 सितंबर को, क्योंकि 7 तारीख को जब सूर्योदय हो रहा है उस टाइम पे अष्टमी तिथि पड़ेगी। 6 तारीख को तो दोपहर में 3 बजे स्टार्ट हो रही है, यानी कि उससे पहले तो सप्तमी थी। जब 6 तारीख को सूर्योदय हुआ तो सप्तमी का तिथि थी, तो पूरे दिन सप्तमी रहेगी। भले ही 3:37 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 6 तारीख को तो ये तो पक्का हो गया कि इस दिन क्या नहीं है, अष्टमी तिथि। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और है, और वो बात है कि भैया 6 को हम व्रत रहेंगे या 7 को रहेंगे। यहाँ पर डाउट समझो। देखो, इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानी जाती है वो मथुरा है, आपको पता है। तो मथुरा में बहुत भयंकर तरीके से, बहुत भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर इंसान के मुख पे राधे राधे होता है। तो वहाँ पर जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वो 6 तारीख को मनाया जाएगा। अब क्यों मनाया जा रहा है, वहाँ पे क्या ही नियम है, क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे 6 तारीख को मनाया जा रहा है। अब बहुत सारी जगहों पे 7 तारीख को मनाया जाएगा। कोई भी कैलेंडर उठा करके आप देख लो जो हमारे हिंदू धर्म के हैं, वहां पर 7 तारीख को ही दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अष्टमी तिथि होती है वो सूर्योदय के समय होगी और 7 तारीख को ही अष्टमी तिथि होती है, ठीक है। तो इसलिए जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 7 सितंबर यहाँ पे फिक्स होता है। अब ये होगी, भैया आप दोनों बता रहे हो कि मथुरा में 6 को मनाया जाएगा, बाकी जगहों पे 7 को मनाया जा रहा है। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था का विषय है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कि मथुरा में 6 तारीख को मनाया जा रहा है और जो आम जन लोग हैं वो 7 तारीख को मना रहे हैं। लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है। कौन सा कर्तव्य? कि जो भी पंडित जी, जो भी ब्राह्मण देवता आपके घर में आ रहे हैं, एक बार उनसे भी आप कंसर्न ज़रूर करेंगे कि पंडित जी ये बता दो कि जो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी होगी वो हम कौन से दिन रहेंगे, व्रत हम कौन से दिन रहेंगे। व्रत वाली बात तो मैं ही आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप भगवान का जन्म 6 तारीख को रात में 12 बजे कर रहे हैं तो व्रत आपको 6 तारीख को रहना होगा और पारण आपको 7 को कर लेना है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि नहीं भैया अष्टमी तो 7 को पड़ रही है तो हम तो व्रत जन्म कब करेंगे, 7 तारीख को, तो आपको व्रत रहना होगा 7 को और जो पारण करोगे वो 8 को। दोनों चीज़ें हैं। बट एक बार क्लियर, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके यहाँ ब्राह्मण जी आते हैं, जो पंडित जी आते हैं, उनका सबसे पहला मतलब आपका जो दायित्व होता है, आपका जो कर्तव्य होता है, उनके प्रति सबसे पहले है। तो आप अपने यहाँ जो ब्राह्मण जी आते हैं, जो पंडित जी आते हैं, उनसे एक बार ज़रूर पूछेंगे और वो जो तिथि बताएंगे वही आपको फॉलो करना चाहिए। यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आई बात मेरी?
पर अब बात करने वाले हैं इसकी पूजा विधि की। ठीक है भैया, व्रत की बात समझ में आ गई, कब मनाएं ये समझ में आ गया और कैसे करना है। स्क्रीन पर मैंने आपको खीरा दिखाया था, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आप भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म मनाओगे, जो जन्मदिन मनाओगे, जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरीके से मनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि बस ऐसे कोटा पूरा कर दिया, अपने बच्चों का तो नहीं करते कोटा पूरा, तो भगवान का क्यों करेंगे। तो जिस प्रकार अपने घर में अपने घर का बच्चों का हैप्पी बर्थडे करते हैं, वैसे ही भगवान का भी करोगे। ठीक है, पहला चीज़ तो ये है। मैंने आपको स्क्रीन पे खीरा दिखाया था। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जब जन्म होगा, उस टाइम पे खीरे का भोग ज़रूर लगाना, उसको प्रसाद में शामिल ज़रूर करना, इसको बहुत शुभ माना जाता है। कभी पूरे साल खीरा खाओ या ना खाओ, कुछ भी यूज़ करो ना करो, लेकिन जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के सामने एक खीरे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और जब आप प्रसाद बांटें, जैसे जब भगवान का जन्म हो जाएगा तो प्रसाद जब बांटेंगे तो उसमें खीरे का इस्तेमाल हर इंसान को, भले ही छोटा सा टुकड़ा देंगे लेकिन देंगे ज़रूर। क्यों? बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। अब जब जन्माष्टमी आ रही है ना, अब अभी खीरा खरीदने जाओगे, एक खीरा बहुत महंगा मिलेगा, इतना ज़्यादा महत्व हो जाता है खीरे का। ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, दही का भी भोग ज़रूर लगाएंगे। किसका? दही का। जब प्रसाद बांटेंगे उसमें दही को भी शामिल ज़रूर करेंगे। ये जो हो गई हमारी विधि कि हमें कौन सी चीज़ लें। बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी क्षमता है, लेकिन ये दो सामान ज़रूर लेना है, पहला खीरा और दूसरा दही ज़रूर लेना। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, बाकी जन्माष्टमी के दिन जैसे भी आज तक आप पूजन करते चले आए हैं, वैसे ही पूजन करेंगे, कुछ भी यहाँ पर नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब इस वीडियो में हम लोग एक उपाय की भी बात कर लेते हैं, जो कि अष्टमी तिथि यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हमें ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि भैया इसको करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा? कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये फ़ायदा है कि आपके घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएँ हमेशा घुसी रहती हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपके घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपसी प्रेम नहीं है तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे लेना होगा एक कटोरी में दूध। अब कटोरी चूज़ करने सबसे अच्छी बात होगी कि अगर आपके पास में चांदी की कटोरी है तब तो वो आप ले लोगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई भी कटोरी लेना और उसमें ले लेना दूध, और दूध होना चाहिए कच्चा दूध, गऊ माता का यानी कि गाय का कच्चा दूध। ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस दूध में एक बेलपत्र डाल देना। क्या डालोगे? एक बेलपत्र डाल देना। और इस दूध को लेकर के, बेलपत्र को लेके आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके या फिर तुमरुका जी का नाम लेके। किसका? काशी विश्वनाथ महादेव या फिर तुमरुका जी का नाम के सभी कमरों में एक बार आप घूम लेना, एक बार चले जाना। बस वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह किचन, वॉशरूम, मतलब वॉशरूम छोड़ देना, किचन और बाकी हर कमरे में। ठीक है, चले गए। उसके बाद इस दूध वाली कटोरी को बेलपत्र के साथ जो भी महादेव का शिवलिंग आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक में हो, वहाँ पर ले जाकर के पूरा का पूरा दूध बेलपत्र के साथ समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अष्टमी तिथि का यह उपाय दोपहर में 12 बजे किया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर में 12 बजे अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है, उसके घर में कभी भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, हमेशा घर में खुशियाँ बनी रहती है, आपसी जो प्रेम होता है वो टूटता नहीं है, वो भी बना रहता है, और जितनी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। ये ताकत होती है जन्माष्टमी तिथि पर जो भी व्यक्ति दोपहर में 12 बजे इस तरीके से उपाय को कर लेता है। बात आई समझ में? तो इन सभी उपाय को ज़रूर करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को जन्माष्टमी के अवसर पे जो भी करना था आपको मैंने बता दिया कि कब मनाएंगे, 6 को मनाएं या 7 को मनाएं, क्या इसके पीछे रीज़न होता है, क्यों मना रहे हैं 6 को, क्यों मना रहे हैं 7 को, सारे डाउट आपके दूर कर दिए हैं। अभी भी आपको कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।